अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अशरफ महमूद हियर। सो पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन के अंदर हमेशा ईजी का सेक्शन आया होता है या आ जाता है, अक्सर औकात ये रिपीट होता है। तो ईजी में पीजीआर को मसला ये होता है कि वो कहते हैं कि हमें पिक करने में मुश्किल हो रही है। तो मैं एक हिंट आपको बताता हूँ कि अक्सर औकात आप बगैर ईजी देखे भी सिनेरियो पिक कर सकते हैं। सिनेरियो से उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। तो सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूंगा कि जो कॉमनली एग्जाम के अंदर आते हैं और जो ईजीज कॉमन आती हैं। तो एग्जाम के अंदर जो सिनेरियो और ईजी आती हैं उसको हम रिहर्स कर लेते हैं। तो आप अगर आपको सिनेरियो पे अच्छी कमांड होगी तो आप बगैर ईजी देखे ही उसको पिक कर लेंगे और आप उसके आंसर्स कर सकते हैं। डेफिनेटली ईजी की डिस्क्रिप्शन आपको आनी चाहिए, उसके सेपरेट मार्क्स होते हैं। सबसे पहले जो कॉमन ईजी आती है वो आती है एब्सेंस सीजर की। तो एब्सेंस सीजर की ईजी में क्या सिनेरियो होगा? उसमें सिनेरियो ये होगा कि पेशेंट है जिसकी एज को 5 to 8 ईयर्स की है और उसमें डेफिनेटली बताया जाता है कि एक तो एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 to 7 या 8 ईयर के बच्चा आपके पास आएगा। डेवलपमेंट नॉर्मल चाइल्ड होगा। कंप्लेंट्स ज्यादातर ये लिखी जाती हैं कि पेशेंट जो है ना, स्कूल से कंप्लेंट आ रही है कि बच्चा स्कूल में परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर रहा, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस इफेक्टेड हो गई है। या फिर ये कंप्लेंट आती है कि बच्चा जो है वो मोमेंटरीली अपनी गेज को स्टेयर करता है, मोमेंटरीली अपने काम को छोड़ जाता है, मोमेंटरीली जो है उसकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो एक जगह देखता रहता है और फौरन वो दोबारा अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो डेफिनेटली ये सिनेरियो आपको आएगा। इस सिनेरियो से आपने यहीं पे पिक कर लेना है कि पेशेंट जो है वो एब्सेंस सीजर का है। अब इसकी ईजी को डिस्क्राइब कैसे करना है? तो ईजी को आप कहना है कि एब्नॉर्मल ईजी शोइंग 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न। सो एब्नॉर्मल ईजी शोइंग 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर आपकी 3 वेव्स आ रही हैं, जिसमें 3 जो है स्पाइक्स आ रहे हैं और 3 वेव्स आ रहे हैं। तो इसकी ईजी की पिक्चर मैं इंशाल्लाह जल्दी अपनी वीडियो में अपलोड कर लूंगा। तो इसमें 3 दफा आपको एक स्पाइक आता है, उसके साथ वेव आती है, फिर स्पाइक और वेव आता है और 3 स्पाइक और वेव आता है। तो 3 जो है ये रिपीट होती हैं। अमूमन इसके लिए जो है ईजी आप जब देखेंगे तो आपको टिपिकल ईजी मिलेगी और फिर आपके क्वेश्चंस होते हैं कि आप इसमें क्या करेंगे, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है और फलां फलां वो चीजें आपने देख लेनी है। अब हम देखते हैं सेकंड सिनेरियो जो कि कॉमनली आता है और वो होता है हमारे पास वेस्ट सिंड्रोम का, इन्फेंटाइल स्पैज्म का। उसमें सिनेरियो ये होता है कि बच्चे की एज जो है वो 1 ईयर के अराउंड अबाउट होती है। बच्चे को फिट्स होते हैं जिसमें बच्चा जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि स्टार्टर रिस्पॉन्स है, एक्सेसिव स्टार्टर रिस्पॉन्स बच्चे के अंदर आ रहा है और ये क्लस्टर में आ रहा है। और जब बच्चा जागता है तो ये मसला होता है। तो क्या होगा कि एज है 1 ईयर से कम है, डेवलपमेंट डिलेड बच्चा होगा, मैक्रोसेफली होगी उसकी और उसमें अंदर जो है एक्सेसिव स्टार्टर रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि डेफिनेटली सिनेरियो के अंदर आपको एपिलेप्टिक स्पैज्म का वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। तो सिनेरियो में आपको स्टार्टर रिस्पॉन्स दिया जाता है और कहा जाता है कि बच्चे की डेवलपमेंट भी डिले है, स्टार्टर रिस्पॉन्स को आ रहा है, एज 1 ईयर है उसकी। और मे भी हो सकता है कि अगर वो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का सिनेरियो देना चाह रहे हैं तो कहेंगे उसकी स्किन के ऊपर भाई हाइपरपिगमेंटेड स्पॉट्स यानी एश लीफ स्पॉट्स भी हैं। तो ये हिंट भी हो सकता है उसमें, क्योंकि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ भी इसकी एसोसिएशन है। तो ये सिनेरियो के साथ जब भी आपके पास ईजी है तो आपने कहना है कि हिप्स अरिथमिया होगा और ये हमारी जो है ना वो इन्फेंटाइल स्पैज्म या वेस्ट सिंड्रोम हो सकता है। तो उसको ईजी डिस्क्राइब आपने यही करना है कि ईजी शोइंग abnormal chaotic rhythm with high voltage slow waves. So abnormal EEG pattern, chaotic background and high voltage slow waves. तो टिपिकल आपने इसको EEG को ऐसे ही बताना है। उसकी EEG में आपको सिर्फ लाइनें नजर आ रही होंगी और कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। और सिनेरियो में यही होगा कि बच्चे की उम्र 1 साल है, डेवलपमेंट डिलेड है, मैक्रोसेफली है, एक्सेसिव स्टार्टर रिस्पॉन्स है, स्किन की फाइंडिंग भी मेंशन हो सकती है। अगर वो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस सोच रहे हैं आपको तो आपको ये इन्फेंटाइल स्पैज्म है। इन्फेंटाइल स्पैज्म या तो वेस्ट सिंड्रोम में होता है, इसमें ट्रायड होता है, हिप्स अरिथमिया और आपका डेवलपमेंट डिले और आपका इन्फेंटाइल स्पैज्म का, या फिर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हो सकता है जिसके अंदर जो है आपको स्किन की फाइंडिंग, इसके अंदर एश लीफ स्पॉट यानी हाइपरपिगमेंटेड स्पॉट्स मिलते हैं। दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस अगर देते हैं तो उसमें आपका जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है उसमें फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो है वागाबैट्रिन है। बाकी अगर इन्फेंटाइल वेस्ट सिंड्रोम है तो उसके अंदर आप वागाबैट्रिन भी दे सकते हैं और स्टेरॉइड भी दे सकते हैं और एसीडीएच भी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो जो कॉमनली आता है हमारे अंदर। तो वो होता है जुवेनाइल मायोक्रोनिक एपिलेप्सी का। तो जुवेनाइल मायोक्रोनिक एपिलेप्सी बेसिकली एक टाइप ऑफ जनरलाइज एपिलेप्सी है जो कि इसका एज ऑफ ऑनसेट जो है वो 10 साल के बाद होता है। उसमें बताएंगे कि एक बच्चा है जिसकी एज कोई 10 से 12 साल की है। इस एपिलेप्सी में मल्टीपल टाइप ऑफ सीजर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले सीजर आता है वो होता है मायोक्रोनिक सीजर का और ये सीजर्स सुबह के टाइम आते हैं। तो सिनेरियो में यही होगा कि 10 साल का बच्चा है जो पहले बिल्कुल ठीक था, अब उसके हाथ से चीजें छूट रही हैं कि वो पेशेंट इज अनएबल टू होल्ड स्पून्स यूटेंसिल्स, कि उसके हाथ से चीजें गिर जाती हैं सुबह के टाइम। तो टिपिकल यही सिनेरियो आता है कि 10 साल का बच्चा है, उसके हाथ से चीजें सुबह के टाइम गिर जाती हैं और बाद में जाके उसके अंदर जनरलाइज सीजर भी हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये सिनेरियो टिपिकल है जेएमई का, जुवेनाइल मायोक्रोनिक एपिलेप्सी का। उसके अंदर आपको एपिलेप्टिक फॉर्म, मल्टीपल एपिलेप्टिक फॉर्म जैसे नजर आएंगे जो मैंने पहले वीडियोस के अंदर आपको डिस्क्राइब कर दी हैं।
फिर फोर्थ ईजी जो मोस्ट कॉमनली आती है वो आती है एसएसपी की, दैट इज सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिसिलिटिस, जो कि एक बीमारी है जो डिजीज हमें मीजल्स के बाद होती है। तो इस सिनेरियो में जो है वो ईजी जो है उसके अंदर जो टिपिकल फाइंडिंग होती है, तो इसमें सिनेरियो क्या होगा? सिनेरियो में यही बताएंगे कि बच्चे की एज बताएंगे आपको 5 से 10 साल के दरम्यान में, और बताएंगे कि बच्चा जो पहले बिल्कुल नॉर्मल था, अब वो उसके जो ना रिपीटेड फॉल्स हैं। बेसिकली होता है क्या, इसके अंदर मायोक्लोनिक जर्क होते हैं, और मायोक्लोनिक जर्क की वजह से बच्चा जो है वो गिरता है। तो वो उसमें सिनेरियो में ये बताएंगे कि बच्चा जो पहले बिल्कुल नॉर्मल था, 5 से 8-10 साल के दरम्यान में बच्चा होगा और रिपीटेड फॉल्स हैं, वो गिरना शुरू कर देता है, उसका कोग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है कि स्कूल परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही, बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं हो रहा, उसकी याददाश्त जा रही है और बार बार वो गिर रहा है। और साथ में वो आपको बताएंगे कि बच्चा अनवैक्सीनेटेड है या उसको पहले मीजल्स हुआ था। ये सिनेरियो जरूर बताएंगे। इस सिनेरियो के साथ जब भी बच्चा आपके पास आएगा, आपने कर देना है कि ये एसएसपी है। उसकी ये टिपिकल होती है जो मैंने पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, कि उसके अंदर आपको पीरियोडिक बस्ट सप्रेशन पैटर्न आएगा, कि पीरियोडिसिटी के साथ आपको दरम्यान में कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिसमें बड़ी बड़ी वेव्स नजर आएंगी, जिसको हम बस्ट कहते हैं। फिर कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिसमें अंदर आपको बिल्कुल फ्लैट वेव्स नजर आएंगी, जिसको हम सप्रेशन कहते हैं। तो पीरियोडिक बस्ट सप्रेशन वेव आएंगी। तो ये 4 सिनेरियो ये आपको याद कर लें, तो आपकी 90% ऑफ टाइम्स इन्हीं में से ईजी आती है। तो अगर बगैर ईजी देखे आप उसको डेफिनेटली डायग्नोज भी कर सकेंगे और आप उसका जवाब भी दे सकेंगे। थैंक यू।